Hello everyone. Students, as you know, we have already discussed present and past tense. So today we are going to discuss future tense. And future tense, this tense is used to describe an action which will take place in future. मतलब कि जो आगे भविष्य में होने वाला है, that is called future tense. Let's start. अब आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट में जैसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, he will sing a song on the annual function. Annual day function means वो एक annual day function पर गाना गाएगा. This is simple sentence. और इसमें देखिए क्या है, subject plus will shall plus verb की first form plus object. Okay. अब आप ये देखो बेटा इसमें if you are talking about negative tense, as Ram will not write notice tomorrow. राम कल नोटिस नहीं लिखेगा. तो जैसे नोट का यूज कर रहे हैं नहीं है तो हमने will shall प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. अब जैसे अब आपने एक बात का ध्यान रखना है कि will and shall we will use with he she it. ओके. एंड shall we will use with I and we. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विल और शेल का यूज जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा. और इंटेरोगेटिव में अगर मान लो नेगेटिव है देन विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. और अगर मतलब आप पहले आपने सिंपल एक तो ये ध्यान रखना है कि हमने सब्जेक्ट प्लस विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. और विल और शेल का जो यूज है मैंने आपको बता ही दिया कि विल का यूज हम करेंगे आई और वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे, बाकी हम उस सब के साथ विल का यूज करेंगे. ठीक है. अगर सपोज करो WH के सेंटेंसेस आते हैं WH से, जैसे व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे, तब हम क्या करेंगे व्हाट विल, उसके बाद वही शेल है या विल है वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे. जैसे अब यहाँ पे यू था तो हमने विल का यूज किया, आई होता वी होता तब हम यहाँ पे शेल का यूज करते हैं. ओके. और नेगेटिव है तो हम वहाँ पे नोट लगाएंगे. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमने ये सिंपल फ्यूचर की बात की है. अब नेक्स्ट हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे. फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है कि हम ये काम कर रहे होंगे, मतलब वो काम कंटिन्यू भी हो रहा होगा. जैसे ही विल बी रीडिंग ए नोवेल टुमारो इवनिंग, जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि कल इस टाइम तो ये काम हो रहा होगा, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी. देखो बाकी सारा वही है, इसमें एक तो बी हमने बी लगा है एंड क्योंकि कंटिन्यू है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा है. ओके. इसी तरह से नेगेटिव में हम नोट का यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव में हम विल और शेल को सबसे आगे यूज करेंगे. इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें भी हम नोट लगाएंगे. और WH जैसे वेयर वट इस तरह के सेंटेंसेस है तो हम पहले उनका यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. ठीक है. इसी तरह नेगेटिव में हम फिर ये पहले WH वाला वर्ड यूज करेंगे, फिर विल या शेल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर आगे नोट, आगे जो भी हमारा सेंटेंस है. ओके स्टूडेंट. जैसे इसमें हम मान लो ये पहले हमने बात की सिंपल फ्यूचर की, अब हमने बात की फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की. एंड नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है कि मैं ये काम कर चुका होऊंगा. ओके. मतलब फ्यूचर परफेक्ट. जैसे द चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड मुंबई बिफोर द डे डॉन्स टुमारो, भी कल सुबह होने से पहले बच्चे मुंबई पहुंच चुके होंगे. जैसे आप अगर आप लाइन की हिंदी बना रहे हो, आपको हिंदी बनाते हो उसमें चुके होंगे वर्ड मतलब उसकी सेंस निकल रही है, तो आप समझ जाइए कि दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. जैसे हम पता हम सिंपल परफेक्ट में जब हम ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तब हम हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है तो हमने इसमें विल और शैल का भी यूज करना. और विल और शैल के लिए वही सेम रूल रहेगा कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, अदर्स के साथ हम विल का यूज करेंगे. जैसे ही विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क हिज वर्क बाय टुमारो, वो कल तक अपना काम खत्म नहीं कर चुका होगा. अगर नेगेटिव में है तो हम नोट का यूज कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव है तो हम विल और शैल को आगे यूज करेंगे. ओके. ये वही सेम वही रहेगा पैटर्न कि अगर WH फैमिली से कोई वर्ड है तो उसे हम उसे यूज करेंगे, उसके बाद हम आगे हेल्पिंग वर्ब लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट अब हमने बात की है फ्यूचर परफेक्ट की, अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की. अब जहां जैसे हमने पहले सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर की बात की, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात की, फिर फ्यूचर परफेक्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. अब जैसे नाम से ही है फ्यूचर है,
तो हम विल शैल का यूज कर रहे हैं, परफेक्ट है तो हम हैज हैव का यूज कर रहे हैं, एंड बिकॉज इट इज कंटिन्यूस तो हमें बीन प्लस आईएनजी का भी यूज करना है। जैसे विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर बाय 11 AM, भी तो क्या वो 11 बजे तक मतलब क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, आपने पहले सेंटेंस की हिंदी बनानी है, तभी आप ये देखोगे कि अगर मान लो कोई टाइम लिमिट दी हुई है आपको, तो हम भी इतने बजे तक ये काम होगा, शाम तक हो रहा होगा, मॉर्निंग तक हो रहा होगा, जिसमें जो मतलब जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें आपने क्या देखना है कि जो कोई काम है, जो एक्शन है, दैट हैज बिगन अर्लियर बट स्टिल इट इज कंटिन्यू, जो काम शुरू तो पहले हो चुका है लेकिन वो अभी भी चल रहा है, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब वही इंटेरोगेटिव में हम विल और शैल को आगे लेके आएंगे, और नेगेटिव के लिए हम साथ में नोट का यूज करेंगे। WH के लिए वही सेम कि पहले WH फैमिली से जो भी वर्ड है उसका हम फर्स्ट में यूज करेंगे, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, एंड इसी तरह से नेगेटिव में हम नोट का यूज करेंगे। ओके, now students, I will give you some sentences to practice and you have to do in your book. You have to do from page number 119 to page number 124। 124 आपने यहाँ तक आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, और आफ्टर दैट 127 पेज तक आपने अपनी बुक में 127 पेज तक फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस करनी है, एंड वी विल डिस्कस आफ्टर दैट। ओके, थैंक यू।